इतना बड़ा मेला उर्स चल रहा था, उसमें ऐसी घटना गुलाब खां में हम सब के लिए तो दुखद है, चूँकि हम लोग रहा है कि घर के बगल में और इस गांव में, लेकिन इस घटना को करने वाला कोई व्यक्ति बचेगा नहीं, वो जेल के पीछे होगा। और कानून जो बड़ी सज़ा होती है हत्या की, बड़ी से बड़ी सज़ा हम लोग दिलाएंगे। जी मेला में हल्का फुल्का से ही हुआ झूला, हाँ नाव जो झूला वूला लगा था उसी पर हुआ। और उसके बाद में दूसरा लड़का से कहा कि हम, ही कहा कि नहीं हम, उसी पर चाकू निकाल के ऐसे मार दिया। मारा तो ये से वहाँ से भाग चला, हल्का लगा और यहाँ आके ऐसे मर्डर कर दिया। घर के 40-50 मीटर की दूरी पर मर्डर कर दिया। प्रशासन से पूरी उम्मीद है ना? मैं बेचैन था, मैं कल एसपी से मिलने गया था इस घटना के लिए। सब लोगों के ध्यान में है, तत्परता में है लोग, और जो विषय आपने जगोलिया टोला गुलाब खां में बड़ी घटना घटी। फहद खान को रात के 12 बजे, बल्कि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की भीड़ चल रही थी, उर्स हो रहा था, खुशियाँ मनाई जा रही थी और यहाँ पर खून की होली खेली जा रही थी अपराधियों द्वारा। आपको बता दें, ये कोई अपराधी बाहर के नहीं है बल्कि इसी बस्ती के हैं। आप देखेंगे फहद खान का जो घर है, बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर फहद खान की हत्या करी जाती है। और गुलाब खां में आपका विधानसभा पड़ता है, एक बड़ी घटना घटी है। घर के महज 50 मीटर की दूरी पर फहद खान की बेरहमी से चाकू से हत्या की जाती है। अब तक प्रशासन से लोग जो हैं उम्मीदें लगा रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे, अपराधी को गिरफ्तार करे। सर, आप आए हैं अपने परिवार के पास, क्या कहेंगे सर घटना को लेकर? नहीं, दुखद घटना है। और इस तरह की घटना हम लोगों के 20-21 साल का मेरा भी राजनीतिक जीवन हुआ, सामाजिक जीवन हुआ, मैंने ऐसी घटना नहीं देखी थी। एक नौजवान लड़का, अच्छे परिवार का, बहुत ही सामाजिक, उसके दादाजी, उसके पिताजी, दोनों लोग बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। समाज में, गांव में उनका अपना रसूख भी है। और इतना बड़ा मेला उर्स चल रहा था, उसमें ऐसी घटना गुलाब खां में हम सब के लिए तो दुखद है, चूँकि हम लोगों का तो पारिवारिक लगाव है, लेकिन ये हम लोगों को दुख के साथ साथ चकित भी कर रहा है कि घर के बगल में और इस गांव में, और वो भी ऐसे परिवार के लड़के का जो परिवार गांव के लिए, समाज के लिए खड़ा रहता, सबके दुख के तकलीफ में खड़ा रहने वाला परिवार, और ऐसे परिवार के बच्चे के साथ ऐसी घटना हृदय विदारक है, दुखद है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं। तो ये तो एक पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट है कि मैं जानकारी ले रहा था, मेरी कल एसपी साहब से भी बात हुई, डीएसपी जो यहाँ के हैं पकड़ी दयाल के, सब लोगों ने बताया कि घटना के 10-15 मिनट बाद पहुँच गए और लगातार बने रहे। सब चीज़ की जानकारी ली है, कुछ गिरफ्तारियाँ भी ली हैं, और यहाँ का जो पुलिस है, मुझे भरोसा है कि कोई अपराधी बचेगा नहीं और पकड़ा जाएगा, जेल में होगा और उसको सज़ा होगी। क्योंकि एक नौजवान को इस बेरहमी से मारना न समाज माफ़ करेगा, न ऊपर वाला माफ़ करेगा। और हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि लड़का तो चला गया, उसका दुख है, लेकिन इस घटना को करने वाला कोई व्यक्ति बचेगा नहीं, वो जेल के पीछे होगा। और कानून जो बड़ी सज़ा होती है हत्या की, बड़ी से बड़ी सज़ा हम लोग दिलाएंगे। सर, अभी ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ अपराधी जो फरार हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं 24 घंटा अपराधियों के लिए काफ़ी है, लेकिन उनके कहने पर और यहाँ जो कार्रवाई में थोड़ी सर नहीं, अब देखिए, ये घटना को और अपराध को थोड़ा, ये हत्या हो गई और गांव में हो गई, घर के 50 मीटर की दूरी पर हो गई, कोई सोचा नहीं था, इस प्रकार की हो गई। लेकिन पुलिस की जो तत्परता है और पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, अभी यहाँ आपको बताना ठीक नहीं है, मुझे भी सूचना उन्होंने दी है कि बहुत जल्दी कोई भी इस हत्या में जो शामिल है, हर आदमी सलाखों के पीछे होगा। पुलिस अपनी कार्रवाई जल्दी से जल्दी पूरा करके उनको सज़ा दिलाने का काम करेगी। अभी विधायक जी आए हुए हैं और आप की उम्मीद कर रहे हैं अपराधियों के लिए? अपराधी सर से जो विधायक जी हमारे कर रहे हैं, बात सही है कि जितना जल्द होगा विधायक जी हमारे प्रशासन पर ही करके ऐसे उसको पकड़वाने की कोशिश बहुत जल्द करेंगे। घटना की वजह क्या रही? जी मेला में हल्का फुल्का से ही हुआ झूला, हाँ नाव जो झूला वूला लगा था उसी पर हुआ। और उसके बाद में दूसरा लड़का से कहा कि हम, ही कहा कि नहीं हम,
उसी पर वो चाकू निकाल के ऐसे मार दिया। मारा तो ये ऐसे वहाँ से भाग चला, हल्का लगा और यहाँ आके ऐसे मर्डर कर दिया। घर के 40-50 मीटर की दूरी पर मर्डर कर दिया। प्रशासन से पूरी उम्मीद है ना आपको? बिल्कुल उम्मीद है। सर एक सवाल है आपसे, अभी प्रशासन जो है हथियार को लेकर बड़े ही सख्त रवैया अपना रही है, किसी के पास इतना हो हथियार मुक्त हो समाज, लेकिन अभी बाज़ारों में छोटे छोटे डाइगर जो है, डाइगर से मौत हुई होगी, चाकू से मौत हुई होगी, तो इस तरह के छोटे छोटे बाज़ारों में बहुत सारे विक्रेता जो बेचते हैं प्रशासन के बिल्कुल सामने होते हैं, उनको नहीं कुछ कहा जाता, उनको धरले से बेचा जाता है। कारण यही है कि लोग छोटे हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये विषय आपने अच्छा रखा है। देखिए हमारी जो भारतीय संस्कृति की सभ्यता है उसमें लोग एक परंपरा ये भी रही कि चाकू कसैली उसैली के लिए भी रखते थे, लेकिन अभी आपने ये ध्यान दिलाया है तो हम लोग इस विषय को उठाएंगे और आगे से चाकू और ये सब जो डाइगर होता है जिसका बड़ा चाकू एक सीमा के बाद घरेलू उपयोग का जो रहता है, उसके अलावे उस साइज से बड़ा कोई चाकू हम लोग सार्वजनिक जगहों पर अलाउ नहीं करेंगे और इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। सर बिहार में दारू बंद है, नशा के लिए बड़ी पाबंदी है, लेकिन अभी जो है सूखा नशा जो है वो ज़्यादा किया जा रहा है, दारू भी मिल जा रहा है। कारण ये है कि कुछ घटनाएं जो है नशे के विरुद्ध भी किया जाता है, नशे के लोग आकर नशा कर कर भी बड़े घटना को अंजाम देते हैं। इसलिए तो शराबबंदी बंद है और इसलिए बंद किया गया है। अब ये जो शिकायतें आ रही हैं उसमें तो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज को भी थोड़ा जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि वातावरण तो समाज बनाता है और सूचना देना आसपास में अगल बगल हो तो गुप्त तरीके से भी सूचना दे के जानकारी देने से लोगों के मन में ये बात आनी चाहिए कि सूखा नशा या शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और आज तो दुखद घटना, इस पर हम लोग कभी और विस्तार से बात करेंगे। सरकार के पास पूरी योजना रचना है, आने वाले दिनों में आपको जो है इसमें भी बहुत ही कमी नज़र आएगी। सूखा नशा लोग नहीं कर पाएंगे, जो करेंगे वो सब इसकी सजा पाएंगे। सर आप यहाँ पर आए हैं और फिर परिवार है इनका, जो आपसे उम्मीदें हैं, तो क्या प्रशासन आप कुछ पहल करेंगे जल्दी कार्रवाई करें? मेरा तो परिवार है, मैं तो आता ही हूँ सब जगह, लेकिन ये मेरा परिवार है। मेरे पिताजी और हिदायत चचा अच्छे मित्र रहे, जिन सूबी हमारे छोटे भाई की तरह है, तो मेरे लिए तो परिवार है। तो व्यक्तिगत क्षति है मेरी, मैं बेचैन था, मैं कल एसपी से मिलने गया था इस घटना के लिए। तो सब लोगों के ध्यान में है, तत्परता में है लोग, और जो विषय आपने रखा है उस सब विषयों पर ध्यान है। मुजरिम को जल्दी सजा दिलाना, सूखा नशा न बिके इसकी पूरी तैयारी करना, लोगों के मन में इतना डर भय भी पैदा करना और कि भाई इस तरह का काम न करें, सूखा नशा न बेचें, शराब न बेचें, और अगर बेचेंगे तो पूरी तरह से दमनात्मक कार्रवाई जो है ये सरकार, सम्राट चौधरी जी की सरकार करेगी। यही वो घटना स्थल है जहां पर रात के 12:30 बजे फहद खान की चाकू गोद कर मौत के घाट उतारा गया। देखेंगे फहद खान की जहां पर हत्या की गई, यहां से 50 मीटर की दूरी पर फहद खान का घर है, और इसी आप कहेंगे चारों तरफ गांव के बीचों बीच एक बड़ी घटना घटती है। 21 वर्ष फहद खान की चाकू गोद कर हत्या की जाती है। और आपको बता दें, अपराध और अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि घर से महज 50 मीटर की दूरी पर हत्या कर दी जाती है। और आपको बता दें, उस रात यहाँ पर मज़ार है, मज़ार पर उर्स मनाया जा रहा था, मेले लगे हुए थे, झूला लगा हुआ था, बहुत सारे लोगों का रनिंग था, बहुत भीड़ थी। तो क्या इस भीड़ में फहद खान अकेला पड़ गया? क्या फहद खान के साथ कोई नहीं था? आखिर अपराधियों का इस तरह का मनोबल कैसे बढ़ा? आखिर क्या कुछ प्लानिंग थी या प्लान के तहत यहाँ पर हत्या की गई? क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग उर्स के मौके से रहते हैं, आते जाते हैं, आवागमन होता है, भीड़ें होती है। उस जगह पर बस्ती में और बिल्कुल ही बीचों बीच आबादी के और फहद खान की जहाँ पर हत्या हुई है, यही वो जगह है। ब्लड से पूरा ही सड़क जो है अभी भी निशान जो है, ब्लड के निशानात जो है अभी नज़र आ रहे हैं, सूखा नहीं है। आपको बता दें, घर से महज 50 मीटर के दूरी पर फहद की हत्या करी जाती है और फहद
तड़पता हुआ इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और अभी जो है FIR दर्ज हुआ है और प्रशासन तहकीकात करने आई है, बयान लेने आई है। तो प्रशासन से जुड़कर बात करेंगे, उन्होंने क्या कुछ पाया है, प्रशासन जो है इस मामले को किस। मधुबन जगौलिया टोला गुलाब खां में बड़ी घटना घटी। फहद खान को रात के 12 बजे, बल्कि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की भीड़ चल रही थी, उर्स हो रहा था, खुशियाँ मनाई जा रही थी और यहाँ पर खून की होली खेली जा रही थी अपराधियों द्वारा। आपको बता दें, ये कोई अपराधी बाहर के नहीं है बल्कि इसी बस्ती के हैं। आप देखेंगे फहद खान का जो घर है, बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर फहद खान की हत्या करी जाती है। जो है बाहर के नहीं है बल्कि इसी बस्ती के हैं और इसी समाज के लोग हैं। उनके द्वारा फहद खान की बेरहमी से चाकू गोद कर हत्या की जाती है। अभी प्रशासन की टीम पहुंची है तहकीकात करने के लिए। प्रशासन को आवेदन दिया गया और गवाह से प्रशासन ने बयान लिया। जब यहाँ पर मैंने थाना अध्यक्ष से बात करना चाहा, उन्होंने कहा कि मुझसे जो ऊंचे रैंक के अधिकारी हैं वही बयान दे सकते हैं मीडिया पर। तो फिलहाल सवाल बनता है कि आखिर इतनी बड़ी हत्या होने के बाद कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, ये प्रशासन का बयान आने के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल मौके वारदात पर जो मधुबन थाना की टीम पहुंची है, उनसे हमने बात करने का प्रयास किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमसे जो ऊंचे रेंज के अधिकारी हैं वो बोल सकते हैं, हमें कैमरे पर बोलने का अनुमति नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं, जो घटना घटी है, जिनसे प्रशासन ने बयान लिया है, चश्मदीद गवाह हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। अगर वो भी बोलना चाहेंगे तो उनसे हम पूछेंगे कि आखिर मामला, ये घटना कैसे घटी, आखिर घटना के पीछे की मुख्य वजह क्या है, आखिर इतनी बड़ी रंजिश जो कैसे हुई और हत्या हो जाती है, जिसको लेकर जुड़कर बात करेंगे कि अपराध जो हुआ, खून जो हुआ, चाकू से जो गोदा, कौन था, अपने नज़रों से देखा होगा उन्होंने कि चाकू मारने वाला कौन था। चलेंगे, प्रयास करेंगे, जो पीड़ित परिवार हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने प्रशासन को भी बयान दिया है, उनसे मिलकर बात करने का हम प्रयास करेंगे।